हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही है तैयारी? तो भाई अब देखो, यहाँ पे बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं भैया, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका वीडियो जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। उसके अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन को बहुत ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो दिमाग में बिठानी है अपन को, और उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अपन को स्टडी करनी है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलो अल्केन्स का, वो ये ऑर्डर फॉलो करता है कि भाई कोई भी जो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये इस ऑर्डर में फॉलो होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ठीक है। RCl विल बी लेसर देन RBr विल बी लेसर देन Ri। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी होगी? Ri की, Ri टाइप की, क्योंकि उसका जो एटम है, आयोडीन का एटम है, वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और क्लोरीन का एटम जो है इनमें सबसे छोटा होगा। इस वजह से जो पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलर बॉन्ड जब बनता है, ठीक है, तो उसको मेल्ट और बॉयल करने में हमको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक और चीज नोट करने की कि हेलो अल्केन्स जो है उनके जो करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए इनको, तो हेलो अल्केन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होंगे? ज्यादा निकल के आएंगे। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में जो हेलो अल्केन्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल है ही नहीं। क्यों नहीं है सॉल्युबल भाई? तो भाई सॉल्युबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन, सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना जरूरी है वाटर के साथ में, और ये जो है हेलो अल्केन्स नहीं कर पाते। इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत ही ज्यादा कम। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो सॉल्युबिलिटी का एक गोल्डन सिद्धांत है, वो ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई मेरे पास में आयोनिक टाइप का सॉलिड है तो वो वाटर के अंदर, वाटर जो है वो आयोनिक नेचर शो करता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। तो इस वजह से एक पोलर नेचर, तो पोलर जो हमारे पास में सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। और जो हमारे नॉन पोलर जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो जो हेलो अल्केन्स हैं वो वाटर से कम डेंस होते हैं, मतलब कि वाटर की डेंसिटी 1 kg/m3, उससे कम ही इनकी क्या होगी? डेंसिटी निकल के आएगी। अगर मैं बात कर लूं कर ले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स की, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी सेम जो है पैटर्न फॉलो करता है। सेम पैटर्न मतलब कि आयोडो का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमो का होगा, और फिर क्लोरो का होगा। तो हाइड्रो अरीन जो है वो ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू ब्रोमो अरीन और फिर क्लोरो अरीन। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि अगर कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि हमारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो पैरा वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। पैरा जो है उसमें, यहाँ पे आप देखो, इसको अगर आप 2 प्लेन्स में काटना चाहो तो सेम पिक्चर्स नहीं आते, लेकिन इसको आप 2 सेम पिक्चर्स में काट सकते हो। ऐसे याद रखो, इसको बोलते हैं सिमेट्री। जहां पे भी सिमेट्री अचीव हो जाती है वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ऐसा याद रखो। जहां पे भी सिमेट्री अचीव हो जाती है वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 70 से 100 डिग्री ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो ये भी क्या होते हैं? सेम सॉल्युबिलिटी का फंडा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी सेम फंडा फॉलो होता है कि भाई ये भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उसके अंदर ये क्या होते हैं? आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई डेंसिटी जो है इनके अंदर क्या होती है? लेस देन वाटर, और ये क्या होते हैं? हेवियर देन वाटर, मतलब कि इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका फटाफट अपन लेते हैं स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
भाई अब बात करते हैं हम काय की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोइन्स। इसके अंदर हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई देखो, मैं अभी बार बार तुम लोगों को ये बात हर बार ये बता रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई? इसका इस तरीके से भी रीजन सोच सकते हो कि भाई अगर मेरे पास में हेलोजेंस है, हेलोजेंस आके अल्केन्स में रिएक्ट कर रही है, हेलोजेंस आके अल्केन में रिएक्शन करना चाह रही है, तो वो बेसिकली क्या करेंगी, सब्स्टिट्यूट ही करेंगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, तो वो किसी ना किसी को बाहर निकाले बिना वहां पे आके ऐड हो ही नहीं पाएंगी। तो भाई इसीलिए आज में अपन डिस्कस करते हैं किसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके लिए भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीकिंग, और फाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस के लिए लव, फाइल मींस लव। तो भाई अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा होगा अपने साथ में, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा होगा, और वो किसको, सेंटर को, सेंटर मतलब कि अपने न्यूक्लियस को क्या कर रहा होगा, सीक कर रहा होगा। तो भाई न्यूक्लियस जो है वो तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सीकिंग, ऐसे समझो पॉजिटिवली चार्ज सीकिंग, जो हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज सीकिंग। तो भाई अगर ये एक्स यहाँ से हट जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो Rx प्लस Nu, अगर ये Nu यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा तो इस X को क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। तो R और Nu प्लस X, ठीक है। X यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकती है, ठीक है ना। इसके हमारे पास में दो मेथड्स हैं जिसके तरीके से ये चीज होती है, ठीक है। और वो जो मैकेनिज्म हमको पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, उसमें पहला मैकेनिज्म है SN1। SN1 मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, वो एक ही स्टेज में प्रोसीड कर जाती है, एक ही स्टेज में प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो भाई इसके अंदर देखो हमारे पास में एक थर्ड डिग्री हमारे पास में हेलो अल्केन है, और इस हेलो अल्केन में सबसे पहले क्या होगा, C और Br का क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज। बॉन्ड का क्लीवेज किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो जैसे ही इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे एक C, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। और अब जैसे ही ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, इसके वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को देख के कौन भागा हुआ आता है, बताओ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भगता हुआ इसके पास में आएगा और इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा, और ये जो Br है, ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे Br हो, यहाँ पे आप कोई भी X जो है वो ले सकते हो। इसका ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो थर्ड डिग्री मतलब कि टर्शियरी जो हमारे पास में हेलो अल्केन्स है, वो ये रिएक्शन ज्यादा जल्दी शो करती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये बल्की ग्रुप्स जो है कार्बोकेटायन को बनने में फेवर करते हैं कंपेयर टू सेकेंड डिग्री, कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थर्ड डिग्री जो है वो सबसे तेज रिएक्शन देगा SN1 मैकेनिज्म से, और 2 डिग्री जो है वो इंटरमीडिएट, और 1 डिग्री सबसे स्लो। इसी का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, जो दूसरा मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर मतलब कि जिसके अंदर 2 स्टेज में हमारे पास में रिएक्शन प्रोसीड करती है, वो रहा ये SN2। अब SN2 में सबसे पहले क्या होता है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस हमारे हेलो अल्केन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और जैसे ही इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक स्टेज जो इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेप में आप यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और इस वजह से ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ पे कार्बन पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, जैसे ही ये चीज होगी तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। ये रिपेल हुआ, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि कार्बन एक साथ 5 जगह बॉन्डेड है, इस वजह से यहाँ पे काफी उथल पुथल मची रहती है।
ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो x है ये क्या है, बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में फाइनली देखो स्ट्रक्चर देखो कैसा बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो ये तो भाई नेगेटिव चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और ये जो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको क्या कर देगा, उल्टा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो छतरी है, छतरी पहले इस साइड थी, अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया तो उसने आंधी मचाई, आंधी मचाने की वजह से क्या हुआ कि छतरी उल्टी हो गई, आंधी आने की वजह से छतरी उल्टी हो गई। तो SN2 में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई यहाँ पे ये छतरी और ये छतरी क्या हो गई, उलट गई, उलट गई, यहाँ पे देखो छतरी उलट गई, और इस वजह से क्या हो गया कि X माइनस आयन जो है बाहर निकल गया। तो ये हुआ है हमारे दो मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप इसको नोट डाउन करते जा रहे हो। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई चालू नहीं करी है तो भाई पढ़ाई चालू करो, भले ही 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटा दो एक चैप्टर को, लेकिन लगातार बढ़ते रहो आगे, ठीक है। इसी के साथ में आप इसको नोट डाउन करो, इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो लगाना चालू करो, एक एक वीडियो पढ़ो, उसमें जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन लगाना चालू करो। तो भाई मुलाकात होती है मेरी अगले वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए जय हो।